आज अनिल सर से मुलाकात हुई हम लोगों की। हम लोग 4 जन गए हुए थे आज मुलाकात करने। आपका पिक वायरल हुआ है? कहाँ का पिक वायरल हुआ है? नीरज जी, कहाँ का पिक वायरल हुआ है मेरा? आज हम लोग गए हुए थे, फुलवाड़ी गए हुए थे। सुमित कुमार जी गुड इवनिंग। फुलवाड़ी जेल गए हुए थे अनिल जी से मुलाकात करने। हम लोग 4 लोग थे, हम थे, कुंदन जी थे, दीपक जी थे, और एक अंदर हमारे कैंडिडेट बंधे आमोद किंदवर, उनके भाई थे। अच्छा, जो सामान जेल में देने गए थे, अच्छा अच्छा, हाँ, शाम में हम लोग गए हुए थे। गए हुए थे, सारा सामान वगैरह भी लेके गए हुए थे। अविनाश पांडे जी वही बता रहे हैं कि हम शाम में मिलने गए हुए थे, उन लोगों से मुलाकात हुआ है, सामान वगैरह सारा चीज़ दिए हैं। खाने पीने के सामान से लेकर डेली यूज का जो भी सामान होता है सारा चीज़ दे दिया गया है। 20 तारीख को डेट पड़ा है, 20 तारीख को डेट पड़ा है अविनाश पांडे जी, और होप कि उस दिन बेल हो जाए। मार्केटिंग पॉइंट अब दिसंबर में होगा बहाली। दिसंबर में भी नहीं होगा सर, दिसंबर में भी नहीं होगा। ये जो छठा चरण को खींच के नवंबर तो लिखा है लास्ट नवंबर, लेकिन ये दिसंबर कहीं ना कहीं खींच देगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये दिसंबर में होना जरा जाए। दिसंबर 2023 में अब इन कर जाएगा। तो अंदर में मुलाकात किए हैं जाके, लेकिन उनका कंडीशन सही नहीं है, थोड़ा मेडिकल इशू चल रहा है। और ये जो ग्लूकोन डी वगैरह जो होता है, एनर्जेटिक जो चीज़ होता है, जो उनको दिया जा रहा है। और अंदर से भी लोग काफ़ी मतलब परेशान हैं कि वो खाना वगैरह मतलब नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो सारा चीज़ चल रहा है। वो क्या ही बोलें, बहुत समझाते हैं, बहुत बहुत टाइम तक समझाए हैं उनको। देखिए अब क्या करते हैं। सारा सामान ले जाके तो डेली यूज का सामान दिए हैं। सबसे मिले थे क्या? सब एक ही जगह हैं क्या या अलग अलग? नहीं सुमित कुमार जी, सब एक ही जगह हैं, सब एक ही जगह हैं। राकेश तिवारी जी नमस्कार सर, नमस्कार। तो वही है, मुलाकात वगैरह तो हो गया, सारा सामान वगैरह दे दिए, लेकिन अनिल जी का तबीयत कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर बना हुआ है। वो खाना वगैरह छोड़े हुए हैं, ढंग से खा पी नहीं रहे हैं, और सलाइन वगैरह के साथ और थोड़ा मेडिकल मतलब ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है। मेडिकली ऑब्जर्व उनको मतलब टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, देख रेख किया जाता है उनका। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। देखिए क्या ही होता है। बड़ा अफसोस होता है जब मतलब अंदर जब चारों लोग मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल कंडीशन हो जाता है। बड़ा परेशानी वाली बात है। गवर्नमेंट है जो सुनती नहीं है। अब सीएस में बीटेक इन कंप्यूटर एलिजिबल है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एलिजिबल है। सीएस में बीटेक इन कंप्यूटर एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल हैं। ट्वेल्थ क्लास में मैथ था ना गौरव कुमार जी? ट्वेल्थ क्लास में मैथ था ना आपका? ट्वेल्थ क्लास में अगर मैथ था तो बिल्कुल एलिजिबल हैं, कहीं से कोई इशू नहीं है। 22 सितंबर में आप जा रहे हैं? नहीं नहीं शत्रुघ्न प्रसाद जी, मैं 22 सितंबर में नहीं जा रहा हूँ। मैं एस्टेट क्वालिफाइड हूँ, मैं एस्टेट क्वालिफाइड हूँ, सीटेट बीटेट क्वालिफाइड नहीं हूँ, और मैं 22 तारीख में नहीं जा रहा। अभी तो नहीं छूटे हैं, 20 तारीख का डेट ही पड़ा है, मंगलवार के दिन डेट पड़ा है, उस दिन ही पता चलेगा क्या होगा। कल तो सर बेल मिल जाएगा ना सर? कल नहीं है, राकेश कुमार, हाँ राकेश कुमार जी कल नहीं है, उनका उनका 20 तारीख को है, मंगलवार को है। सभी आदमी मिलकर जेल को घेरते हैं। जिस दिन अनिल कुमार जी, जिस दिन वो निकलेंगे उनको मतलब शॉर्ट नोटिस पे भी आप लोग आइएगा, और उनको ये कभी मतलब एहसास ना हो कि हम किसके लिए गए थे और बहुत सारे कम कैंडिडेट हैं। तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, हम आएंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100-200 लड़का ज़रूर फुलवाड़ी जेल के बाहर
रिसीव करने के लिए जब निकलेंगे और स्वागत में उनका साथ दीजिएगा, मीडिया वगैरह के साथ रहेंगे हम लोग और उनका स्वागत करेंगे। ये आप सबसे हम उम्मीद करते हैं कि ये निराशा नहीं उनको लगेगा और जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वो कम से कम सब लोग मिल के उनका साथ देंगे। ये हमेशा जो अनिल जी हैं पूछते रहते हैं कि स्टेट कैंडिडेट और भाई बंधु जो हैं सब ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि नहीं, सब ठीक हैं और आपके बारे में बहुत चिंता करते हैं। बहुत सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे, और सारी बातें यहाँ की जो भी बातें हैं उनको हम बताते हैं और उनकी बातें आपको बताते हैं। हम जस्ट एक मीडिएटर का भी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। सोनू कुमार जी, बेल के बारे में अभी मैं बताया था, 20 तारीख को डेट पड़ा हुआ है मंगलवार का। देवेश गोस्वामी जी, आपका प्रयास सराहनीय है सुनील जी, आप जो कर रहे हैं स्टेट ऑल क्वालिफाइड होने से ज़्यादा। थैंक यू देवेश भाई, थैंक यू सो मच और वेलकम है आपका। सर आप 22 सितंबर को आंदोलन में सीटेड बीटेड स्टेट सभी आ रहे हैं। शत्रुघ्न प्रसाद जी, पता नहीं 22 तारीख का जो आंदोलन है उसमें स्टेट वाले भी आ रहे हैं क्या? मैं थोड़ा इधर बिज़ी हूँ तो मैं ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया हूँ। अभी मेरा प्रायोरिटी अभी ये है कि हमारे जो चारों साथी हैं जो अंदर बंद हैं उनको निकाला जाए और पहला प्रायोरिटी हम इसी को दे रहे हैं। जय हिंद। सही है यार अनिल जी, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं कि अनिल जी के अकेले की लड़ाई नहीं है। इसलिए हम आपसे बस इतना ही उम्मीद करते हैं, आप सभी से हम ये उम्मीद करते हैं कि जब वो निकलेंगे आप लोगों को यहाँ पे हम इन्फॉर्म करेंगे। तो आप लोग कृपया कर सभी लोग कम से कम 200, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लेकिन कम से कम 200 की संख्या में ज़रूर रहिएगा। मीडिया वगैरह को हम बुला लेंगे ताकि उनको लगे कि नहीं, हमारे साथ पहले जैसे थे वैसे ही लोग हैं और हम जेल जाके कोई गलती नहीं किए हैं। ये गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, एहसास नहीं आना चाहिए, सेकेंड थाउट भी नहीं होना चाहिए ये चीज़ कि नहीं मैंने किसके लिए जेल गया। उनको ये प्राउड फील होना चाहिए कि जो मैं जिसके लिए जेल गया वो हमारे साथ हैं और हमारी लड़ाई में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लड़ाई है हमारी, उसमें सब लोग साथ हैं। कुंदन सर भी आज आए हुए थे। शत्रुघ्न प्रसाद जी, कुंदन सर भी आज आए हुए थे हमारे साथ। कुंदन जी भी गए हुए थे, हम थे, कुंदन जी थे, दीपक जी थे और एक आमोद के छोटे भाई हैं जो कि जेल में बंद है, आमोद जी, उनके छोटे भाई हैं अतुल जी। हम लोग 4 आदमी गए हुए थे। आज कुंदन जी भी हमारे साथ ही हैं। जितेंद्र कुमार जी, हाँ थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू। पाठक हेल्प की, हाँ बिल्कुल 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 हेल्प की, बहुत अच्छा हेल्प की थी। कुंदन सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ विनाश जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। वो खास करके जितेंद्र जी, बहुत बहुत थैंक यू। जितेंद्र कुमार गिरी जी, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत हेल्प किए हैं। अनिल सर ठीक नहीं है, लालू कुमार जी, अनिल सर ठीक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मेडिकल ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है, ठीक से खाना पीना नहीं हो रहा है उनका, तो मेडिकली ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और ग्लूकोन-डी वगैरह और इस तरह का चल रहा है उनके साथ। थोड़ा कभी कभी पानी भी चढ़ता है टाइम टू टाइम, तो अनिल सर तो ठीक नहीं ही हैं, नहीं बोल सकते कि वो ठीक हैं। बाकी तीनों कैंडिडेट तो ठीक हैं लेकिन अनिल सर ठीक नहीं है। अनिल सर का कहीं ना कहीं मेडिकली फिट नहीं है, मेडिकली अभी फिट नहीं है। शरीर में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत प्रॉब्लम है उनको, चलने उलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था, ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, तो कंडीशन तो सही नहीं है। मणिभूषण कुमार, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं सर कि अनिल सर के लिए हम लोग, आप लोग सब पटना, ये हम तो पटना में हैं ही, उनको बाहर आने पे ग्रैंड स्वागत किया जाए। बिल्कुल अविनाश पांडे जी, मेरा भी यही मानना है कि जो हमारे स्टेट योद्धा, जो 4 योद्धा गए हुए हैं और हमारा जो नेता अनिल जी भी गए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सबके लिए गए हैं, अंदर सबकी भलाई के लिए गए हैं, हमारी मांगों को मांगते हुए गए हैं, तो उनका स्वागत भव्य तरीके से हो और उनको एहसास हो कि नहीं, हम जिसके लिए गए थे, गर्व फील हो, प्राउड फील हो कि नहीं, हम जिसके लिए गए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बाहर भीड़ देख के उनका जो 15 दिन 20 दिन का जो भी ड्यूरेशन रहेगा जो अंदर का, वो दुख दूर हो जाना चाहिए बाहर का भीड़ देख के। बस यही हम आप लोगों से चाहते हैं और आप सबका ये दायित्व है।
लालू कुमार जी अनिल सर को देखिए, पैसा वैसा का बात नहीं है, पैसा वैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो वकील वगैरह करना है हम लोग सारा चीज़ किए हुए हैं। एक लीगल प्रोसेस है और लीगल प्रोसेस में जो चीज़ें हो सकती है, जो पॉसिबल है, वो सारा चीज़ किया जा रहा है। आप पैसा के लिए टेंशन ना लीजिए, बस इतना ही है कि मंगलवार का दिन है, आप लोग बस दुआ कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वो ये जो 20 तारीख है मंगलवार, वो उनको बेल दे दिया जाए। बस इतना ही हेल्प चाहिए, बाकी पैसा वैसा के लिए कोई टेंशन नहीं है सर। वो सारा चीज़ किया हुआ है, सारा अरेंज्ड है, उसके लिए कहीं से कोई इशू नहीं है। और पैसे वैसे के चक्कर में सर मैं रहता भी नहीं हूँ, ये सब के लिए टेंशन नहीं लेना है। पैसा वैसा जो भी है सारा चीज़ किया हुआ है, इसलिए बस आप लोग दुआ कीजिए, दुआ ही काम आता है। वक्त में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा लगता है तो वो दुआ है। आपकी दुआ हमें चाहिए ताकि हमें भी एनर्जी मिले काम करने का और उनको भी एनर्जी मिले अंदर में कष्ट सहने का, इसलिए दुआ कीजिए। गौरव कुमार, बीटेक में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है? बीटेक में देखिए हर एक जगह पे अलग अलग रहता है, ठीक है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो मार्कशीट होता है, या तो उसके पीछे या नहीं तो उसके नीचे परसेंटेज कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है जो कि दिया रहता है। आप उस फॉर्मूले के थ्रू अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी में जो CGPA होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज होता है, किसी में जो होता है ना CGPA में ना 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट होता है, 9.5 से मल्टीप्लाई करके वो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। किसी में होता है कुछ घटा दिया जाता है, 0.75 घटा दिया जाता है, वो परसेंटेज बन जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका यूनिवर्सिटी है और उसका फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही होता है, आप उस पर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। विवेक 80,400, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए सारे। यह देखिए एक और हमारे बीच आ गए भी, साले अनिल को और डंडा लगना चाहिए। आपका आपका क्या खेत वेत लिखिया VRR जी, आपका वो खेत वेत लिखवा लिए हैं क्या? जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए, क्यों डंडा लगना चाहिए भाई? क्यों उनको डंडा लगना चाहिए? एक आध रीजन बताइए हमें। आपका कोई जमीन जायदाद लिखवा लिए हैं? क्या कर लिए हैं? या आप उनको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब कुछ ऐसा कर दिए हैं जो उनको डंडा लगना चाहिए? मनीष मनीष राज मिश्र जी, अभी उनका सिविल कोर्ट में चल रहा है। अमित सिंह, कुंदन जी आज हमारे साथ ही हैं, आप वीडियो शायद नहीं देखे हैं। कुंदन जी आज हमारे साथ थे और हम लोग 4 आदमी मिलने गए थे, जिसमें कुंदन जी भी थे। सुनील कुमार, बेल तो मिलेगा, बिल्कुल सर बेल मिलेगा, अपराधी थोड़े हैं। बिल्कुल, जय हिंद जी, बस यही चाहिए, दुआ चाहिए और कुछ नहीं। दुआ लग जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। सुशील कुमार मेरे ही नाम के हैं सर। कुंदन जी का क्या हाल है? अरे कुंदन जी के ठीक है, उनका भी मेडिकल घर में चल रहा है थोड़ा। VRR जी लिखते हैं अनिल के कारण ही स्टेट डिले हो रहा है, मेरे पास उसका कॉल रिकॉर्डिंग है। अब हम क्या ही बोलें। ये देखिए एक बात बताते हैं आपको, ये जो बात बोल रहे हैं कि इसके कारण उसके कारण डिले हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के कारण डिले हो रहा है। गवर्नमेंट अभी बहाली ही नहीं चाह रही है, इसीलिए वो चीज़ अभी ठंडे बस्ते में डाल के रखा है। जिस दिन चाहेगा ना तो ये केस वेस जो भी आप देख रहे हैं, 1 से 2 हियरिंग से ज़्यादा का मोहताज नहीं है। तो ये सब चीज़ कहना बिल्कुल ही बेबुनियाद है कि इसके कारण हो रहा है, उसके कारण डिले हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा मानना है ये गवर्नमेंट अभी नहीं चाह रही है, इसलिए बहाली नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की मंशा नहीं है, मंशा रहेगी तो कोई इसको नहीं रोक पाएगा। हम आप क्या हैं? और आप लोग, हमको ये नहीं समझ में आता है, आप लोग अपनी मानसिकता को थोड़ा सा सुधारिए। जो भी लोग इस तरह का सोचते हैं अनिल जी के बारे में, अरे अनिल जी यार आप लोगों के लिए जेल चला गया, कोई एक टाइम का खाना किसी के लिए नहीं छोड़ता है। कोई एक टाइम का खाना किसी के लिए नहीं छोड़ता है कोई इंसान। आज के दुनिया में है क्या वैसा कोई जो एक टाइम का खाना किसी के लिए छोड़ देता है? वो इंसान
इतना मतलब भूख हड़ताल पे अंदर बैठा है कि एक मुश्त बहाली करे 80,402 का, उसमें भी आप कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि उनको ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता। अब वो क्या करेगा बेचारा? आपके लिए मर जाएगा तब आपको भरोसा होगा कि नहीं वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। हद है यार। लालू कुमार लिखते हैं सर मेरिट में हूँ ऑल क्वालिफाइड। बिल्कुल ऑल क्वालिफाइड की लड़ाई हम लोग शुरू से ही लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अनिल जी की कोई गलती ना थी, ये सब गेंडा और नीरज के कारण हुआ। देखिए किसी का, अनिल जी का तो हम लोग साथ ही थे, हम लोग सब तो वहाँ पे आंदोलनरत थे ही, लेकिन किसी का कोई गलती नहीं था। कहीं ना कहीं थोड़ा टारगेट में अनिल जी थे, काहे कि वो थोड़ा प्रमुख चेहरा हैं और इसी को कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट मुद्दा दबाने के लिए, हम लोगों को शांत करने के लिए वो जेल में भेज दिया है कि कैंडिडेट को छोड़, अगर शांत करना है तो जेल में डाल दो तो इनकी आवाज़ को दबाया जा सकता है। बस यही मुद्दा है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट एक साजिश के तहत हमारे हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। इस चीज़ को आपको समझना होगा और अपना मनमानी करना चाहती है कि जब भी जैसे भी हो जितना वैकेंसी देना होगा देंगे, इसलिए वो ये सब चीज़ कर रही है। इसमें किसी का गलती नहीं है। जो लोग परीक्षा फॉर्म में अप्लाई ईडब्ल्यूएस नहीं किए थे वो क्या लाभ मिलेगा नियोजन इकाई में? अगर देखिए, अगर इसका दो कंडीशन है, इसका दो कंडीशन है। एक तो अगर आप अप्लाई अभी नहीं किए हैं और उसके बाद अगर आपको फॉर्म जो नोटिफिकेशन आएगा, एक फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा, अगर उसमें उसमें आपको थी ऑप्शन दिया जाएगा, फ्रेश फॉर्म फिलअप में ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन दिया जाएगा तो आप भर सकते हैं, और नहीं अगर दिया जाएगा तो फिर नहीं भर सकते। बिल्कुल बिल्कुल तरुण कुमार शर्मा जी रियल हीरो हैं, वो सही बात है। गौतम प्रियदर्शनी लिखते हैं सुशील जी इस दुनिया में सबको समझना मुश्किल है, इसीलिए लोग अनिल जी के विपरीत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। वो बेचारा ही एक, कोई किसी के लिए एक टाइम का खाना नहीं छोड़ता है, वो इतना दिन से भूख हड़ताल पे अपना जान प्राण देने को तैयार है, तभी कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं बोलते हैं कि उसको ये होना चाहिए उसको वो होना चाहिए। हे पर एसएसटी में सीट बढ़ रहा है 10,000 प्लस, तो हम लोग बात किए हैं, लेकिन 10,000 प्लस में भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि एसएसटी वाले जो भी कैंडिडेट हैं, नॉट ओनली एसएसटी, एसटीईटी से जो रिलेटेड हैं, सारे कैंडिडेट का एक फ़र्ज बनता है कि किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो सारे लोग उस पर ध्यान दिया जाए। इसलिए आप सब जो भी पटना में हैं, पटना में आने का मौका मिलता है, सचिवालय जाके ज्ञापन सौंपे ताकि जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। सरकार डरा रही है, तेजस्वी जी करवा रहे हैं इसमें देखिए किसका हाथ है नहीं हाथ है तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये बात जरूर सही है कि सरकार डरा रही है। विकास पासवान, देखिए पर ये परसेंटेज वगैरह ये हम नहीं बता सकते हैं सर, कैसे अभी हम बोल दें इसमें। वीआर जी, आप अभी एक बात बताइए, आप जो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, वीआर पता नहीं आपका नाम पूरा भी नहीं है, आप दूसरे पे जो आरोप लगा ये नहीं पकड़ाया वो नहीं पकड़ाया, आप पकड़ाएं क्यों नहीं ये बताइए। ये भी तो बताते जाइए कि आप क्यों नहीं पकड़ाए अभी तक, आप क्यों नहीं पकड़ाए हैं ये भी तो बताइए। आप दूसरे पे आरोप लगाना तो बहुत आसान है, सबसे आसान काम दुनिया में यही है। बिक्की हैं ठीक है, तो आप क्यों नहीं पकड़ाए? आप भी तो, हमको नहीं लगता है कि कोई आंदोलन में पकड़ाया है, आप भी पकड़ाए हैं कभी नहीं ना। तो ये सब चीज़ काहे किसी पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये सब चीज़ सही नहीं है। मैथ्स वाले के लिए देखिए कुछ ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मैथ्स वगैरह के लिए टेंशन नहीं लीजिए, सबका हो जाएगा लालू कुमार जी। चलिए हम आते हैं, अपडेट देते हैं आप लोगों को और ट्राई करते हैं कि आप सब थोड़ा सेटिस्फाइड हो पाएँ और थोड़ा निश्चिंत हो पाएँ। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि आप लोग शांत रहिए, अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहिए और बुलंद करने के साथ साथ आप लोग सचिवालय का दौरा करते रहिए और जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है सब मिल के उनका साथ दीजिए।
एकता में ही बल है, एकता में बल है, यूनिटी एज अ स्ट्रेंथ। आप लोग सबको संगठित रहिए और एक दूसरे का मदद कीजिए। सब किसी भी सब्जेक्ट में सीट बढ़ाने के लिए सब एक दूसरे का मदद कीजिए, तभी वो जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लल्लू कुमार जी वेलकम है आपका। STT परसेंट कैंसिल होगा मीन्स STT परसेंट कैंसिल होगा, पता नहीं। अभी देखिए नियमावली अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं होगा, जो बनेगा आप सबके सामने आएगा तो पता चलेगा उसमें क्या है नहीं है। अभी हम इस पर ज़्यादा मतलब जल्दी हो जाएगा, जल्दीबाजी होगा इस पर बोलना। लेकिन हाँ, लगभग 60-40 का परसेंटेज ये विभाग में यही सरगर्मी है। अब देखने वाला चीज़ है कि क्या होगा। हिंदी वाले को टेंशन नहीं लेना है। हे यूनिवर्सिटी में वेटेज नहीं, देखिए नियमावली एक ही तरह का बनता है। ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में वेटेज मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा। अगर वेटेज वगैरह का बात जहाँ तक बात है तो हर एक सब्जेक्ट वाले को मिलेगा, नहीं तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। कोई सब्जेक्ट पे नियमावली नहीं बनता है। रानी राय लिखते हैं BC में 60, हिंदी वाले सबका हो जाएगा, और उसमें भी आप महिला हैं तो आराम से हो जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। वॉइस ऑफ इंडिया से 100% कैंसिल होगा। मैथ वाले स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है। मैथ में क्वेश्चन वगैरह तो थोड़ा टफ था। अन्याय हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे नहीं नॉलेज है। गौरव कुमार बीटेक में फाइनल डिग्री का, हाँ बिल्कुल, फाइनल डिग्री का जो होता है ना वही परसेंटेज होता है। फाइनल डिग्री का ही परसेंटेज होता है। राजेश कुमार लिखते हैं अनिल सर कब तक, देखिए 20 तारीख को उम्मीद कर रहे हैं, 20 तारीख को हियरिंग है। जूलॉजी जितेंद्र कुमार गिरी, सर जूलॉजी में भी टेंशन नहीं लीजिए, सर जूलॉजी में टेंशन नहीं लीजिए, सीटें आ रही है जूलॉजी में भी हो जाएगा। रानी रॉय कब तक, नोटिफिकेशन अब 2023 चला जाएगा मैम, 2023 से पहले कभी भी नहीं आ सकता, इतना आप जान लीजिए। 70 आलम जी, कंप्यूटर साइंस में ऐसा है कि STT मार्क्स पे सुन रहे हैं हम, अब कंफर्म अपनी आंखों से नहीं देखे हैं कि STT मार्क्स पे होने जा रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं और विभाग में भी कुछ लोगों से पता चला है। तो इसलिए इस पे हम जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन गर्मी अभी इसी बात का है कि STT मार्क्स पे आ रही है, अब देखने वाला होगा कि क्या है। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 23-24 मिनट का होने जा रहा है। तो हम ट्राई किए कि आप सबका जो भी क्वेरी है उसको हम पूरा कर सकें, और फिर हम जुड़ेंगे आपसे हम फिर कल मिलेंगे। जो भी बातें होंगी आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे, और हम हर एक दिन आपसे इसीलिए जुड़ते हैं कि हमें ट्राई करते हैं कि कम से कम आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम कर सकें। जो भी मुझे जानकारी है अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। प्रियंका कुमारी लिखते हैं अनिल की बीवी आई हैं भाभी जो हैं वो आई थी, मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं। हम यही ट्राई करते हैं कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है दूर हो सके, और हम इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए। और हम सचिवालय जाते हैं तो हम हर एक मुद्दा को उठाते हैं और प्रयास करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व किया जा सके। लेकिन सिर्फ अकेले से ये नहीं होगा, आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। तो जिसको भी मौका मिलता है, जिस भी सब्जेक्ट में है, ये कभी नहीं सोचिएगा कि मेरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों जाएं। ये सोच ही सही नहीं है, क्योंकि हम सब स्टेट से जाने जाते हैं, हम सब्जेक्ट से नहीं जाने जाते, हम स्टेट 19 से जाने जाते हैं कि हम स्टेट 19 हैं। तो स्टेट 19 का जो यूनिटी है उसको बना के हर एक कैंडिडेट हर एक सब्जेक्ट के लिए फ़ाइट कीजिए। चाहे सोशल में अगर प्रॉब्लम है तो हर एक कैंडिडेट सोशल के लिए फ़ाइट कीजिए, अगर जूलॉजी में प्रॉब्लम है तो हर एक कैंडिडेट जूलॉजी के लिए फ़ाइट कीजिए, उर्दू में तो उसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उसके लिए फ़ाइट कीजिए, तभी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नेहा मल्होत्रा जी हेलो, मैं तो अब निकल रहा हूँ मैम। हाँ आप लेट हो गई हैं, चलिए कोई बात नहीं, कल जुड़ेंगे आपसे हम। चलिए अब मैं चलता हूँ, आप सब अच्छे से रहिएगा, कल भी हम जुड़ेंगे और हम ट्राई करेंगे कि आपका प्रॉब्लम इसी तरीके से हम सॉल्व करें। लेकिन आप लोग अपने एंड से भी
कभी भी नहीं बैठिएगा और सचिवालय दौरा करते रहिए और ज्ञापन सौंपते रहिए और लोगों के साथ कनेक्ट होते रहिए, विभाग के साथ कनेक्ट होकर सीट की बढ़ाने की मांग कीजिए ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं उनका भला हो सके। जय हिंद, थैंक यू।